गर्ग संहिता श्रवण से राजा प्रतिबाहु को पुत्र की प्राप्ति। संहिता महात्म्य। महादेव जी बोले, प्रिय मुनिवर शांडिल्य का यह कथन सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने विनयवनत होकर प्रार्थना की, मुनि मैं आपके शरणागत हूँ, आप शीघ्र ही मुझे श्री हरि की कथा सुनाइए और पुत्रवान बनाइए। राजा की प्रार्थना सुनकर मुनिवर शांडिल्य ने श्री यमुना जी के तट पर मंडप का निर्माण करके सुखदायक कथा पारायण का आयोजन किया। उसे सुनकर सभी मथुरावासी वहां आए। महान ऐश्वर्यशाली यादवेंद्र श्री प्रतिबाहु ने कथारंभ तथा कथा समाप्ति के दिन ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराया तथा बहुत सा धन दान दिया। तत्पश्चात राजा ने मुनिवर शांडिल्य का भली भांति पूजन करके उन्हें रथ, अश्व, द्रव्य राशि, गौ, हाथी और ढेर के ढेर रत्न दक्षिणा में दिए। सर्वमंगली तब शांडिल्य ने मेरे द्वारा कहे हुए श्रीमान गोपाल कृष्ण के सहस्त्र नाम का पाठ किया, जो संपूर्ण दोषों को हर लेने वाला है। कथा समाप्त होने पर शांडिल्य की प्रेरणा से राजेंद्र प्रतिबाहु ने भक्ति पूर्वक ब्रजेश्वर श्रीमान मदन मोहन का ध्यान किया। तब श्री कृष्ण अपनी प्रेयसी राधा तथा पार्षदों के साथ वहां प्रकट हो गए। उन सांवरे सलोने के हाथ में वंशी और वेद शोभा पा रहे थे। उनकी छटा करोड़ों काम देवों को मोह में डालने वाली थी। उन्हें सम्मुख उपस्थित देखकर महर्षि शांडिल्य, राजा तथा समस्त श्रोताओं के साथ तुरंत ही उनके चरणों में लुट पड़े और पुनः विधि पूर्वक स्तुति करने लगे। शांडिल्य बोले, प्रभु आप वैकुंठपुरी में सदा लीला में तत्पर रहने वाले हैं। आपका स्वरूप परम मनोहर है। देवगण सदा आपको नमस्कार करते हैं। आप परम श्रेष्ठ हैं। गोपालन की लीला में आपकी विशेष अभिरुचि रहती है। ऐसे आपका मैं भजन करता हूँ। साथ ही आप गोलोकाधिपति को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रतिबाहु बोले, गोलोकनाथ आप गिरिराज गोवर्धन के स्वामी हैं। परमेश्वर आप वृंदावन के अधीश्वर तथा नित्य विहार की लीलाएं करने वाले हैं। राधापति व्रजांगनाएं आपकी कीर्ति का गान करती रहती हैं। गोविंद आप गोकुल के पालक हैं। निश्चय ही आपकी जय हो। रानी बोली, राधेश आप वृंदावन के स्वामी तथा पुरुषोत्तम हैं। माधव आप भक्तों को सुख देने वाले हैं। मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूँ। समस्त श्रोताओं ने कहा, हे जगन्नाथ हम लोगों का अपराध क्षमा कीजिए। श्रीनाथ राजा को सुपुत्र तथा हम लोगों को अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। महादेव जी ने कहा, देवी भक्त वत्सल भगवान इस प्रकार अपनी स्तुति सुनकर उन सभी प्रणत जनों के प्रति मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले। श्री भगवान ने कहा, मुनिवर शांडिल्य तुम राजा तथा सभी लोगों के साथ मेरी बात सुनो। तुम लोगों का कथन सफल होगा। ब्राह्मण इस संहिता के रचयिता गर्ग मुनि हैं। इसी कारण ये गर्ग संहिता नाम से प्रसिद्ध है। ये संपूर्ण दोषों को हरने वाली पुण्य स्वरूपा और चतुर्वर्ग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के फल को देने वाली है। कलयुग में जो मनुष्य जिस जिस मनोरथ की अभिलाषा करते हैं, श्री गर्गाचार्य की ये गर्ग संहिता सभी की उन कामनाओं को पूर्ण करती है। शिव जी ने कहा, देवी ऐसा कहकर माधव राधा के साथ अंतर्धान हो गए। उस समय शांडिल्य मुनि को तथा राजा आदि सभी श्रोताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। प्रिय तदनंतर मुनिवर शांडिल्य ने दक्षिणा में प्राप्त हुए धन को मथुरावासी ब्राह्मणों में बांट दिया। फिर राजा को आश्वासन देकर वे भी अंतर्हित हो गए। तत्पश्चात रानी ने राजा के समागम से सुंदर गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्य कर्म के फल स्वरूप गुणवान पुत्र उत्पन्न हुआ। उस समय राजा को महान हर्ष प्राप्त हुआ। उन्होंने कुमार के जन्म के उपलक्ष्य में ब्राह्मणों को गौ,
पृथ्वी, स्वर्ण, वस्त्र, हाथी, घोड़े आदि दान दिए और ज्योतिषियों से परामर्श करके अपने पुत्र का सुबाहु नाम रख दिया। इस प्रकार नृपश्रेष्ठ प्रतिबाहु सफल मनोरथ हो गए। राजा प्रतिबाहु ने श्री गर्ग संहिता का श्रवण करके इस लोक में संपूर्ण सुखों का उपभोग किया और अंतकाल आने पर वे गोलोक धाम को चले गए, जहां पहुंचना योगियों के लिए भी दुर्लभ है। श्री गर्ग संहिता स्त्री, पुत्र, धन, सवारी, कीर्ति, घर, राज्य, सुख और मोक्ष प्रदान करने वाली है। मुनीश्वरों, इस प्रकार भगवान शंकर ने पार्वती देवी से सारी कथा कहकर जब विराम लिया, तब पार्वती जी ने पुनः उनसे कहा। पार्वती जी बोली, नाथ, जिसमें माधव का अद्भुत चरित्र सुनने को मिलता है, उस श्री गर्ग संहिता की कथा मुझे बतलाइए। ये सुनकर भगवान शंकर ने हर्ष पूर्वक अपनी प्रिय पार्वती से गर्ग संहिता की सारी कथा कह सुनाई। पुनः साक्षात शंकर ने आगे कहा, सर्वमंगले, तुम मेरी यह बात सुनो। गंगा तट से 4 मील की दूरी पर बिल्वकेश वन में जो सिद्ध पीठ है, वहां कलयुग आने पर गोकुलवासी वैष्णवों के मुख से श्रीमद् भागवत आदि संहिताओं की कथा तुम्हें बारंबार सुनने को मिलेगी। सूत जी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार महादेव जी के मुख से इस महान अद्भुत इतिहास को सुनकर भगवान की वैष्णवी माया पार्वती परम प्रसन्न हुई। मुनि, उन्होंने बारंबार श्री हरि की कथा सुनने की इच्छा से कलयुग के प्रारंभ में अपने को बिल्वकेश वन में प्रकट करने का निश्चय किया। इसी कारण वे लक्ष्मी का रूप धारण करके सर्वमंगला नाम से वहां गंगा के दक्षिण तट पर प्रकट होंगी। मुनि, श्री गर्ग संहिता का जो महात्म्य मैंने कहा है, इसे जो सुनता है अथवा पढ़ता है, वह पाप और दुखों से मुक्त हो जाता है।